नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। अब तक आप लोगों ने सुना कि हर्षवर्धन को अपने सौतेले चाचा का बहुत बड़ा राज पता चलता है कि उसने अपने बेटे को बचपन में बदल दिया था और अभी उनका बेटा बहुत बड़ा गैंगस्टर है और अपने इतने खतरनाक दुश्मन के बारे में सोचकर ही उसे गुस्सा आ रहा था। उसे सच में आज अपने लापरवाही पर हद से ज्यादा गुस्सा रहा था। वह धीमे धीमे करके अपनी जिंदगी में गुजरे हुए सभी हादसों को अच्छे से समझ पा रहा था। क्यों इतनी सावधानी रखने के बाद भी हर बार उस पर अटैक हो जाता था। यहाँ तक कि इतनी सिक्योरिटी होने के बाद भी वह कई बार मौत के मुंह में जा चुका था। उसके मॉम डैड जिसके पास Z+ सिक्योरिटी थी और वह हमेशा ही लोगों से प्रोटेक्ट रहते थे, उनका भी एक्सीडेंट हो गया और वह भी मौत के कगार पर पहुंच गए। इतना सब कुछ इतनी जल्दी आसान नहीं था। वह अब तक समझ चुका था कि इन सब के पीछे शाकाल का हाथ है और अब तक जो कुछ भी उसकी जिंदगी में हुआ उन सब के पीछे कहीं ना कहीं उसके सौतेले चाचा ही है। वह कंपनी हो या फिर और कोई चीज, हर किसी के पीछे वही थे। और अब तक वह इतना तो अपने सौतेले चाचा को जान चुका था कि उसे अभी भी हर्षवर्धन की किंग की पहचान के बारे में नहीं पता था। हालांकि उसका वह नया नया सौतेला कजन उसके चाचा से ज्यादा खतरनाक था, क्योंकि उसने शाकाल की इन्फॉर्मेशन बहुत पहले ही निकलवाई थी और उसे पता था कि शाकाल एक बहुत ज्यादा चालाक लोमड़ी जैसा इंसान है और इतनी चालाक इंसान को अंडरवर्ल्ड किंग की असली पहचाना पता ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। इसीलिए वह परेशान होकर अपनी बीवी को देखकर बोला, बीवी, अगर सच में हमारा दुश्मन वह खतरनाक गैंगस्टर शाकाल है तो हमें अभी भी यहाँ से जाने की जरूरत है। पता नहीं वह कब क्या कर दे और हमें दुश्मन को कम नहीं समझना चाहिए। अभी हम कोई भी रिस्क नहीं ले सकते, खास करके हमारे बच्चे के साथ तो बिल्कुल नहीं। अनाया उसे शांत करते हुए बोली, शांत हो जाओ, घर अभी भी सिचुएशन हमारे कंट्रोल में है। वैसे भी तुम्हारे दुश्मनों को सिर्फ तुम्हारी पावर के बारे में पता है। उसे अब तक ये नहीं पता कि मैं कौन हूँ या फिर मेरी पावर क्या है। वह यहाँ पर हमला करने की हिम्मत कर रहे हैं क्योंकि उन लोगों को लग रहा है कि तुम्हारे सारे आदमियों को वह पहले ही बाहर रोक चुके हैं और यहाँ इतने ज्यादा लोग नहीं होंगे, इसीलिए उन लोगों ने तुम्हें इजी टारगेट समझ लिया। ये सुनकर हर्षवर्धन गहरी सांस लेता है। हालांकि अभी भी उसे अपनी बीवी के बारे में ज्यादा नहीं पता था। वह भी धीमे धीमे करके उसकी असली पहचान के बारे में जान रहा था। हालांकि उसकी कई सारी आइडेंटिटी वह पहले ही जानता था, लेकिन उसे सच में नहीं पता था कि उसकी बीवी के पास कितनी ज्यादा पावर है या फिर वह कितने राज छुपाए हुए हैं। इसीलिए वह उस पर यकीन करना चाहता था और वह गंभीर आवाज में बोला, ठीक है बीवी, जैसा तुम चाहो, लेकिन तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम खुद की और बच्चों की सेफ्टी को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दोगी, खास करके खुद को मुसीबत से बचा कर रखूंगी। ये सुनकर अनाया के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। भला कौन सी बीवी यह नहीं चाहती कि उसका प्यार, उसका पति अपने बच्चों से भी ज्यादा उसका ध्यान रखे। और हमारे इस सफर में तो हर्षवर्धन ओवर प्रोटेक्टिव हस्बैंड था, जिसकी जिंदगी में सबसे पहले उसकी बीवी आती थी, बाद में हर कोई, यहाँ तक कि उनके बच्चे भी बाद में ही आते थे। ये सब कुछ तो हमें आगे पता चलेगा। अभी हम कहाँ में आगे बढ़ते हैं। थोड़ी देर में वह लोग जो उस जगह से निकल गए, यहाँ तक कि वह हाईटेक लैब भी थोड़ी ही देर में वहां से निकल गई। हर्षवर्धन ऊपर से बाहर के नज़ारे देख रहा था। बड़ा सा सुनसान आइलैंड हर्षवर्धन ने भी अभी तक पूरी तरह से नहीं देखा था। उसे लग रहा था यहाँ पर अनाया की कुछ लोग मौजूद होंगे, इसलिए वह इतनी रिलैक्स होती है। आसपास की ओर देख कि वहाँ आसमान में तकरीबन 6 चौपर उड़ रहे थे, जो बीच में रखे चौपर को प्रोटेक्ट कर रहे थे और वह चौपर हाईली एडवांस थे। जैसे ही वह लोग एक किनारे की ओर बढ़े, हर्षवर्धन की नज़र अपने सामने पड़ी, क्योंकि सामने एक जहाज था। उसे देखकर हर्षवर्धन को लगा कि अंडस्को सच में अब वो रिलैक्स हो सकता है, क्योंकि उस जहाज के आसपास कई सारे छोटे छोटे जहाज भी थे जो थोड़ी थोड़ी दूरी पर उस आइलैंड को घेरे खड़े थे। तभी उसकी नज़रें आसमान से ही सामने की ओर पड़ी, क्योंकि सामने से तकरीबन 8 से 9 जहाज आयरलैंड की ओर ही आ रहे थे और दूसरे भी जहाज पर बहुत ज्यादा हथियार लगे हुए थे। हर्षवर्धन उन्हें देखकर परेशान होते हुए बोला, बीवी, लगता है सामने वाले लोगों ने कुछ ज्यादा ही तैयारी कर ली है। शायद हम जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि आसमान में भी उनकी ओर से हेलीकॉप्टर उड़ रहे थे। हर्षवर्धन को इतना चिंतित देखकर अनाया उसे रिलैक्स करते हुए बोली, शांत हो जाओ हस्बैंड,
कुछ नहीं होगा। इतना बोलकर वो पायलट को कुछ इशारा करती है। वह चॉपर को तुरंत उस बड़े से जहाज पर लैंड कार्य है। लेकिन बाकी के कॉपर चॉपर अभी भी आसमान में ही थे। अनाया हर्षवर्धन को लेकर उस जहाज के एक खास कमरे की ओर बढ़ जाती है। जैसे ही वह अंदर गए, हर्षवर्धन के सामने बड़ी सी स्क्रीन नजर आ रही थी। वह कमरा हाईटेक गैजेट से भरा हुआ था। वहां पर एक तरफ की स्क्रीन पर तकरीबन 50 से ज्यादा कैमरे की सीसीटीवी फुटेज लाइव चल रही थी, तो दूसरी साइड कई सारे पैनल थे जहां पर अलग अलग हथियारों के कंट्रोल थे, और वहां पर कई सारे लोग उन हथियारों को कंट्रोल कर रहे थे। दूसरी साइड कुछ लोग वहां के सैटेलाइट से सामने वाले की पोजीशन का निरीक्षण कर रहे थे, तो कुछ समुद्र के अंदर से सोनार किरणों की मदद से निगरानी कर रहे थे। इतनी हाईटेक सिक्योरिटी को देखकर हर्षवर्धन पहले तो थोड़ा चौंका, क्योंकि यह फौज ही ऐसी थी जैसे कोई दो देश जंग लड़ रहे हो, और अगर इतनी ज्यादा फैसिलिटीज मिले तो किसी देश को नक्शे से गायब करने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। अनाया वहां खड़े जॉर्डन को इंस्ट्रक्शन देते हुए बोली, दुश्मन की ओर से क्या हालात है? तो जॉर्डन बोला, हमारे माइक्रो रोबोट पहले ही उनके जहाज पर जा चुके हैं। अगर आप चाहे तो वहां का लाइव फुटेज देख सकते हैं। अनाया तुरंत बोली, दिखाओ मुझे। उद्धरण चिन्ह। इतना बोलते ही वो लाइव फुटेज तुरंत ही बड़ी सी स्क्रीन पर नजर आने लगा। वह कई सारी छोटी छोटी स्क्रीन नजर आने लगी, जहां पर एक जहाज का लाइव फुटेज चल रहा था। जहाज पर दिख रहे हथियार और खतरनाक लोगों को देखकर हर्षवर्धन को गुस्सा आने लगा। सच में इतने खतरनाक लोग आज उनकी जान के पीछे पड़े थे। हर्षवर्धन को डर नहीं था, बस उसे अपनी बीवी की चिंता थी। हर्षवर्धन को हर बार सिचुएशन अपने कंट्रोल में रखने की आदत होती थी। वह हर बार दुश्मन से 2 कदम आगे ही रहता था, लेकिन पहली बार ऐसा था कि किसी ने उसे मात दी थी और कोई उससे भी आगे चल रहा था। वह थोड़ा परेशान आवाज में बोला, बीवी सब कुछ ठीक तो है? अनाया एक शैतानी मुस्कान के साथ बोली, हर्ष चिंता मत करो, सब कुछ हमारे कंट्रोल में है। ये चींटियां जैसे लोग हमें घायल नहीं कर सकते। इतना बोलकर वह गौर से सभी स्क्रीन को एनालाइज करने लगी। हर्षवर्धन भी स्क्रीन देख रहा था। आखिरकार वह भी अंडरवर्ल्ड किंग था, उसके पास भी कुछ कम नॉलेज नहीं था। तभी पास बैठा हुआ जॉर्डन गंभीर आवाज में बोला, बॉस इतनी चिंता क्यों कर रही है? एक ही बार में उन सभी जहाज को ब्लास्ट कर दीजिए, सारी चिंता ही खत्म हो जाएगी। इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है? तभी अनाया गहरी आवाज में बोली, तुम्हें जितना दिख रहा है इतना सिंपल भी नहीं है। ये लोग इतनी बड़ी फौज लेकर यहाँ तक आ गए हैं। तुम्हें क्या लगता है ये लोग कोई और प्लान करके नहीं आए होंगे, या फिर इनकी कोई दूसरी तैयारी नहीं होगी? हर्षवर्धन भी अपनी बीवी की बात से सहमत था, इसलिए वह गौर से स्क्रीन देख रहा था। तभी उसकी नजरें कुछ अजीब से डिब्बों पर पड़ी, जो बहुत ज्यादा खुफिया जगह पर थे। उसे देखते हुए हर्षवर्धन गंभीर आवाज में बोला, बीवी उस स्क्रीन को देखो। वह क्या है? दरअसल बाकी सभी रोबोट की स्क्रीन पर तो कई सारे हथियार और बॉम्ब नजर आ रहे थे, लेकिन स्क्रीन पर कुछ अजीब सी मशीन नजर आ रही थी। हर्षवर्धन के कहने के बाद अनाया तुरंत वहां के रोबोट को कंट्रोल करके उसे अजीब से बॉक्स के नजदीक ले जाती है। जैसे ही वह लोग उस बॉक्स को देखते ही हर्षवर्धन और अनाया एक साथ बोलते हैं, यह नहीं हो सकता। ये यहाँ क्या कर रहा है? कौन सी चीज उन दोनों ने देख ली? और क्या वो चीज बहुत ज्यादा कीमती है? और क्या हर्षवर्धन और अनाया अपने दुश्मनों से बच पाएंगे? अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।